अगर नीतीश सर इस भर्ती को साफ और स्वच्छ करा पाते हैं तो उनके लिए एक नया संदेश देने का मौका मिलेगा। लेकिन जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, एनआईएस फिजिकल कोच। और आज आप लोग को बता दें, बिहार में बीपीएससी 3.0 की भर्ती जो होने जा रही है उसमें आपको सबसे अधिक अगर वैकेंसी देखने को मिलेगी तो 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं के बीच में आपको वैकेंसी सबसे भयानक देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या अधिक उम्र वालों को छूट मिलेगी? तो इस बार विश्वास मान के चलिए कि आपको अधिक उम्र वालों को भी छूट मिलने की संभावना बहुत अधिक है और इस बार अधिक उम्र वालों को भी छूट दिया जाएगा। स्टेट सीटेट वालों की भी लड़ाई जारी है और स्टेट सीटेट वालों को भी मौका मिलने का एक अच्छा मौका है और सुनहरा अवसर मिलेगा। तो आप 2.0 में वही भाषा आर्ता को शून्य करने के बाद जो युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ किए, जो धोखा दिए, इतनी बड़े धोखा दिए, इतने बड़े तादाद पे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, वो बिहार के युवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर भाषा आर्ता लागू हुआ होता तो अदर स्टेट के लड़के सभी लगभग बाहर थे, क्योंकि अदर स्टेट के लड़के बहुत कम पास थे। भाषा आर्ता को शून्य करने की जो लड़ाई थी वो लड़ाई अभी भी जारी है कि क्या अतुल प्रसाद सर जो भाषा आर्ता को बीपीएससी टीआरई 2.0 में शून्य कर दिए थे, क्या 3.0 में भाषा आर्ता लागू होने की बात जो कही जा रही है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है? इससे पहले भी अभी आपने देखा कि भाषा आर्ता को हटा के 0 पे रिजल्ट साबित किया गया, 0 पे रिजल्ट दिया गया। केवल इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी मनमानी तो जो लोग थे उनका चयन हो सके। अभी जब राजद पार्टी में थी तो राजद को स्वयं इस बात को आवाज उठानी चाहिए थी कि भाषा आर्ता लागू होते हुए रिजल्ट जारी हो। सबसे बड़ी हार अगर कहीं हो रही है ना तो राजद की यही हो रही है। और इस सारी खामियों को हमने बताना शुरू से ही शुरू किया था कि आपके पास मालूम चला शिक्षा मंत्री आपका है और शिक्षा अधिकारी जो है नीतीश सर के थे, जिसके कारण इतनी बड़ी धोखेबाजी युवाओं के जीवन के साथ हो पाया। अगर आपका शिक्षा मंत्री था तो आपका ही अधिकारी रहा होता तो इतनी बड़ी धोखेबाजी नहीं हो पाई होती और बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो इतनी बड़ी धांधली के लड़के पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां उनकी हो रही है और 2.0 में भी अब जांच प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें भी गिरफ्तारियां आपको देखने को 100% मिलेगा। लेकिन अगर इसी को लेके अगर साफ और स्वच्छ भर्ती करानी थी तो इन भर्ती प्रक्रियाओं को सही तरीके से और सही डिस्टेंस पर अगर भर्ती हुआ होता तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो पाती। इसी को देखते हुए 3.0 में भी भर्ती में संदेह है कि बहुत अधिक धांधलीकर्ता शामिल होंगे। बहुत ऐसे जो शिक्षा माफिया हैं, आज ही से उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया है और शिक्षा माफिया का इस समय बिहार में बोलबाला है। आपने कल सुना भी था, जेडीयू के विधायिका ने इस बात को कहा था कि अब बिहार में गुंडा राज है, तो क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन 2.0 में वही भाषा आर्ता को शून्य करने के बाद जो युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ किए, जो धोखा दिए, इतनी बड़े धोखा दिए, इतने बड़े तादाद पे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, वो बिहार के युवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर भाषा आर्ता लागू हुआ होता तो अदर स्टेट के लड़के सभी लगभग बाहर थे, क्योंकि अदर स्टेट के लड़के बहुत कम पास थे। लेकिन अभी भाजपा सरकार से मिलके उन्होंने सरकार बनाया है, तो क्या अब जो भाजपा सरकार से संबंधित जो अदर स्टेट के लड़के हैं वो बिहार स्टेट में आएंगे और फिर से युवाओं की नौकरी बाधित होगा और युवाओं को रोजगार मिलना संभव नहीं है। अभी हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो एक साथ एकजुटता से लड़ाई लड़नी होगी कि हमें सफलता मिल सके। बिहार में जब तक सफलता युवाओं को नहीं मिलेगा, जब तक कि सही प्रक्रियाएं का चयन नहीं किया जाएगा, जल्दबाजी करने से भर्तियों में बहुत अधिक परेशानी और अनियमितता देखने को मिल रही है। लेकिन इसी चीज़ को सुधारते हुए अगर भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से कराया जाए तो बिहार में भी साफ और स्वच्छ भर्ती हो सकेगा और बिहार राज्य के युवाओं को भर्ती किया जा सकेगा। भाषा आर्ता शून्य को हटा के अगर आज भाषा आर्ता लागू हो जाता है तो बिहार के सभी लड़के सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि गोपनीय सूत्रों के भी पता चला है कि 70% के आसपास लड़के फेल हैं, इसकी सीटें आगे खाली होके जा सकती हैं। तो और जो बिहार के युवा हैं सबसे अधिक भाषा आर्ता में पास है, क्योंकि बिहार में हिंदी भाषा को सबसे अधिक वरीयता दिया जाता है, हिंदी भाषा को सबसे अधिक माना जाता है और हिंदी भाषा के तहत ही युवा पास हैं और वो भर्ती हो पाएंगे। लेकिन अगर भाषा आर्ता लागू नहीं होता है तो युवाओं के कैरियर से बहुत बड़ा खिलवाड़
सामने स्पष्ट हो चुका है। अभी कोर्ट में केस है, लेकिन कोर्ट में अभी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी, मैंने भी वकील साहब से बात किया, सबसे बात किया, लड़ाई हमारी लगातार जारी है, वकील साहब लोग की भी जारी है, लेकिन कोई भी अभी इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहा, जबकि विज्ञापन दिखाने के बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया पर सीधा रोक लग जाना चाहिए था। लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लग रही है और लगातार ये भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है, जिसमें भाषा आर्ता शून्य हो जाना, उर्दू और बांग्ला की जगह हिंदी का पेपर दिला लेना, और 9वीं 10वीं का जो पेपर 8 तारीख को हुआ था उसको समय 2 घंटा जो विलंब किया गया, जिसके कारण लाइट की सुविधाओं की कमी दिखी, अभाव दिखा, और स्टूडेंट सही समय से भी तो उसके बावजूद नहीं पहुंच पाए, और 2 घंटा गैप करने का मेन उद्देश्य, मेन कारण अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है। उसके बारे में भी इसका कोर्ट केस चल रहा है। जहां तक अगर कोर्ट को इस पर सबसे पहले विचार करना चाहिए था, इस भर्ती प्रक्रिया पर पहले प्रतिबंध लगा देना था, रोक लगा देना चाहिए था, उसके बाद इसकी जांच करनी चाहिए थी, ताकि युवाओं के जीवन में एक नई किरण निकल के आए, नई ऊर्जा के साथ नए युवा आगे बढ़ने में सक्षम हो सके। हमारे देश में सबसे बड़ी कमियां यही रही हैं कि हमारे देश के युवाओं की बात तो लोग करते हैं, लेकिन युवाओं का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये कब तक होगा? जब तक हम और आप साफ और स्वच्छ लड़ाई नहीं करेंगे और ये स्पष्ट नहीं करेंगे कि हमारे युवा किसके साथ है और किसके सपोर्ट में है। आप यहीं पे देख लीजिए कि बिहार के अपने आप को कहते हैं कि मैं माना जाना पत्रकार हूँ। बिहार का सबसे बड़ा पत्रकारिता का श्रेय अपने को लेते हैं और बोलते हैं सन ऑफ बिहार। क्या सन ऑफ बिहार का टाइटल उनको किसी सरकार ने दिया है, किसी राज्य के पद से सम्मानित किया गया है? नहीं, लेकिन वो आज शिक्षकों को गलत बातें कहते कौन शिक्षक का मैं साथ दूं जो शिक्षक मेरे साथ नहीं दिए? कब शिक्षक आपके साथ नहीं थे? कब आप शिक्षकों के विरोध में जाके वीडियो नहीं बनाए? हमेशा से शिक्षकों के विरोध में आपने वीडियो बनाया है और शिक्षकों के जीवन से खिलवाड़ किया है। तो क्या आप साबित कर पाएंगे कि शिक्षकों के साथ जो आज बर्ताव हो रहा है वो आपका दोष नहीं है? सबसे बड़ा अगर दोष है तो बिहार में पत्रकारों का दोष है, जो जाके जबरन पत्रकारिता करते हैं प्राइवेट स्कूलों में। इनकी औकात नहीं है कि घुस जाए। अगर औकात है तो घुस के दिखाओ, जहाँ पे फीस अधिक वसूला जाता है, जहाँ पे गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, जहाँ पे शिक्षा योजनाएं अलग हैं, केंद्र में आवाज उठाने का दम नहीं है कि हर एक स्कूल की, हर एक, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सबकी बुकें एक होनी चाहिए, एक शिक्षा योजना होना चाहिए, एक भारत होना चाहिए। लेकिन किसी की औकात नहीं है कि वहाँ पे आवाज उठा सके। क्यों नहीं है भाई? केवल इसलिए नहीं है ना कि आप लोग राजनीति करते हो, किसी युवा की बात नहीं करते हो, किसी देश की विकास की बात नहीं करते हो। आप लोग को लगता है कि बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बिहार के युवाओं को किसी भी दिशा में ढकेला जा सकता है, तो आप लोग पूरा प्रयास करते हो ढकेलने का। और हमारे बिहार के युवा जब तक जगेंगे नहीं, तब तक इन लोगों के अंधभक्ति में आ सकते हैं। आपने कल का इनका एक वीडियो देखा होगा, जहाँ पे पूरी तरीके से शिक्षकों को बेइज्जत करते हुए, इसकी जगह कि मनीष कश्यप वहां पहुंच जाए, तो अब वो वाला मूर्खता तो हमसे नहीं होगा। गुरुजी, शिक्षक गुरुजी लायक तो आप लोग है नहीं, तो माफी चाहते हैं हम आप लोगों और भारत के तिरंगे के आड़ में ये लोग खेला खेलना चाहते हैं, भगवान राम के आड़ में ये लोग खेला खेलना चाहते हैं। तो क्या मैं मानूं भारत में अब ऐसे ही जीवन चलेगा? किसी को रोजगार नहीं होगा? क्यों नहीं ये इंडियन आर्मी के जवान के प्रति आवाज उठा रहे हैं? क्यों नहीं भारत को एक के विकास की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं किसान की बात कर रहे हैं? केवल नारा देते हैं। नारा देने से नहीं होगा। आपने कहा बिहार का युवा जिंदाबाद, बिहार का किसान जिंदाबाद, बिहार के शिक्षक जिंदाबाद, तो बिहार के शिक्षकों के साथ आप कब आओगे, कब खड़े होगे? केवल देश को झूठ बोलना, गुमराह करने का कार्य करते हो। कब तक गुमराह करोगे? कब तक देश को बदनाम करने का कार्य करोगे? हमारे देश को विकास की ज़रूरत है, हमारे राज्य की विकास की ज़रूरत है, तो आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा और हमारे राज्य को आगे ले जाना पड़ेगा।